हेलो डियर स्टूडेंट, हम कंटिन्यू कर रहे हैं रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। अभी तक जो था हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में देखा था। डिफरेंट टाइप्स में डिफरेंट मेथड्स देखी थी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्लांट्स एंड एनिमल्स में। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल ब्रजेश बागड़ी पे वो वीडियोस देख सकते हैं और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर ज़रूर करें। साथ ही साथ बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। देखिए, प्लांट्स जो है सेक्स ऑर्गन जो होता है मेनली फ्लावर होता है ना। फ्लावर जो है उसी में प्लांट के सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। अब उसके पहले हम समझने से पहले फ्लावर जो है देखें कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं फ्लावर में, ठीक है ना। तो फ्लावर के पार्ट हम देखते हैं। मोस्ट फ्लावर्स जो होते हैं वो 4 पार्ट से मिलके बनते हैं: सीपल, पीटल्स, स्टेमन्स एंड कार्पल्स। सीपल्स जो होता है आउटर मोस्ट पार्ट होता है जो मैक्सिमम फ्लावर में ग्रीन कलर का होता है। पीटल्स जो कलरफुल पार्ट होता है ना, विच अट्रैक्ट द इंसेक्ट, है ना, जो कलरफुल हमें पार्ट दिखाई देता है वो पीटल्स होते हैं। स्टेमन जो है ये मेल सेक्स ऑर्गन है, इसे एंड्रोशियम भी बोला जाता है। और कार्पल जो है वो फीमेल सेक्स ऑर्गन है जिसे गाइनोशियम भी बोला जाता है। ये अरेंज्ड होते हैं, है ना। अब स्टेमन एंड कार्पल्स जो होते हैं वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, जबकि सीपल्स एंड पीटल्स जो हैं वो एसेसरी ऑर्गन है। ठीक, अब हम इन ऑर्गन्स को डिटेल में देखते हैं। सीपल्स को कैलिक्स भी बोला जाता है। ग्रीन कलर होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है और सीपल्स सारे मिलके आउटर मोस्ट होल्स बताते हैं। जैसे मान लीजिए ये फ्लावर है ना, ये फ्लावर है। अब इसका जो आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर जो इस तरह से दिखाई देता है ना, जैसे इस फ्लावर का ये जो आउटर मोस्ट पार्ट रहता है जिसके ऊपर ये पूरा अरेंज रहता है ना, ये फ्लावर, वो क्या कहलाता है? सीपल्स कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पर सीपल्स जो है वो बड फॉर्म में, आपने देखा होगा बड जिससे कवर रहती है ग्रीन पार्ट से पूरी तरह। कोई भी फ्लावर की बड जो रहती है बड स्टेज में ये से प्रोटेक्ट करने का काम भी करता है और ये ग्रीन कलर रहती है तो ये उनके लिए फूड भी प्रिपेयर करता है थ्रू द फोटोसिंथेसिस। ठीक है, उसके बाद हम आ रहे हैं पीटल्स पे। पीटल्स जो है वो सीपल्स के अंदर होता है और ये आफ्टर द बर्ड स्टेज, है ना, धीरे धीरे जो पूरी तरह से जो फ्लावर ब्लूम्स होते हैं तो उसमें बड़ा हो जाता है और कलरफुल होता है और ये सेकंड रोल बनाता है फ्लावर का। ठीक है, इसे कोरोला भी बोला जाता है। इंसेक्ट जो है इसी के तरफ अट्रैक्ट होते हैं, इसी पीटल्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और हेल्प करते हैं पॉलिनेशन में। जब हम एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन देखेंगे, डिफरेंट एजेंट्स के थ्रू जब पॉलिनेशन होता है तो उसमें जो इंसेक्ट हैं तो वो जो अट्रैक्ट होते हैं वो इसी पीटल्स या कोरोला की तरफ ही अट्रैक्ट होते हैं। नेक्स्ट हम आ रहे हैं एंड्रोशियम। एंड्रोशियम जो है मेनली मेल पार्ट है। फ्लावर्स में जनरली एंड्रोशियम जो होते हैं हैव ए नंबर ऑफ स्टेमन होते हैं। ये जो है थर्ड रोल बनाते हैं जिन्हें एंड्रोशियम बोला जाता है ना। ईच स्टेमन में एक स्टाक होता है लंबा सा जिसके ऊपर होल्ड होते हैं एंथर के, इस तरह से, है ना। ये स्टाक होता है और ये एंथर इस तरह से उसके ऊपर होल्ड होता है। अब इन एंथर्स के ऊपर क्या होते हैं? बारीक बारीक छोटे छोटे से पोलन ग्रेन्स होते हैं जो कि मेल गैमेट्स होते हैं और एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन ये पोलन ग्रेन्स ही फीमेल ऑर्गन तक पहुंचते हैं। देन हम आ रहे हैं कार्पल, जिसे बोला जाता है गाइनोशियम। गाइनोशियम जो है वो फीमेल पार्ट है फ्लावर का। अब जनरली 1 कार्पल होता है, मतलब एक ही गाइनोशियम या एक ही ओवरी होती है, बट कई बार किसी फ्लावर में एक से ज़्यादा भी होती है और ये मिलके 4th और सेंट्रल होर बनाते हैं जिन्हें गाइनोशियम बोलता है। गाइनोशियम ये जो है ये बीच वाला पार्ट दिख रहा है वो क्या होता है? स्वेल होता है, थोड़ा फूला हुआ होता है, ठीक है ना। स्वेलन पार्ट होता है और इलांगेटेड होता है और ऊपर से नॉब लाइक स्टिग्मा, ये जो दिख रहा है ना ये स्टिग्मा है और यहीं पर जो है ये फिलामेंट्स दिख रहे हैं, यहाँ से पॉलन ग्रेन्स यहाँ तक पहुँचती हैं और इसके अंदर ये जो है ये नंबर ऑफ एग दिखाई दे रहे हैं ओव्यूल के अंदर, जो फर्टिलाइजेशन के बाद जो है फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। अब एक बार इस डायग्राम में ऑर्गन देख लीजिए। देखिए ये जो ग्रीन वाला पार्ट दिख रहा है ये सीपल्स है, इसके नीचे रिसेप्टेबल है, ठीक है ना, रिसेप्टेकल है।
फिर ये कलरफुल पार्ट पीटल है, इसके बाद ये जो है स्टेमन है, स्टेमन में ऊपर फिलामेंट है, फिलामेंट पे ही पोलन ग्रेन्स होते हैं। देन ये वाला पार्ट पूरा ओवरी है, ओवरी में ऊपर स्टिग्मा होते हैं, स्टिग्मा पे ही जो है पोलन ग्रेन्स आते हैं और यहाँ से पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करके ओवरी तक पहुँचते हैं, जहाँ पर एग प्रेजेंट होते हैं और आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। अब बेस्ड ऑन द रिप्रोडक्टिव एंड एसेसरी पार्ट, मतलब कि मेल एंड फीमेल ऑर्गन एंड सीपल्स एंड पीटल्स, फ्लावर जो है मेनली 2 टाइप के बताए गए हैं। एक जिसमें सारे पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं उसे हम कंप्लीट फ्लावर बोलते हैं, और यदि इन चारों में से कोई एक पार्ट भी एब्सेंट है तो वो इनकम्प्लीट फ्लावर कहलाता है। फिर हम आ रहे हैं पॉलिनेशन। जो फर्टिलाइजेशन होता है वो किसके थ्रू होता है? पोलन ग्रेन्स के थ्रू होता है। तो ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स जो है स्टेमन से स्टिग्मा तक जो होता है वो क्या कहलाता है? पॉलिनेशन कहलाता है। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होती है प्लांट में, क्योंकि अगर पॉलिनेशन नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। तो स्टिग्मा से स्टेमन से स्टिग्मा तक फ्लावर पोलन ग्रेन्स का पहुंचना जो होता है वो फर्टिलाइजेशन होता है। अब कई बार क्या होता है, ये जो होते हैं इसके लिए डिफरेंट पॉलिनेशन एजेंट होते हैं जो कि हेल्प करते हैं, जैसे विंड, वाटर, इंसेक्ट, है ना। तो ये जो है ये मेनली पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। पॉलिनेशन जो है वो 2 तरह का होता है, एक सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा क्रॉस पॉलिनेशन। देखिए ये सेल्फ पॉलिनेशन बताया है। सेल्फ पॉलिनेशन में देखिए एक ही फ्लावर का स्टेमन से पोलन ग्रेन सेम फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंच गया। सेम फ्लावर का स्टेमन से पोलन ग्रेन सेम फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंच गया, तो वो जो पॉलिनेशन होता है वो सेम सेल्फ पॉलिनेशन होता है। बट मान लीजिए किसी फ्लावर में एक ही पार्ट है या फिर एक फ्लावर से स्टेमन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचा है ना, उस फ्लावर के नहीं दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचा है बाय द वेरियस एजेंट, यहाँ इंसेक्ट के थ्रू बताया गया है। तो ये जो पॉलिनेशन होता है ये क्रॉस पॉलिनेशन रहता है। अब इसमें प्लांट कई बार सेम भी होते हैं, मतलब एक ही प्लांट में या उसी स्पीशीज़ के दूसरे प्लांट पे भी, जैसे मान लीजिए रोज़ आजू बाजू हैं तो उसके भी हो सकते हैं, या सेम फ्लावर सेम प्लांट के ही भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। आर्टिफिशियल पॉलिनेशन जो है वो ओल्डेस्ट मेथड है डिज़ायरेबल कैरेक्टर जो है वो ऑक्यूपाई लेने के लिए। अब डिज़ायरेबल कैरेक्टर जो है हमें चाहिए होते हैं, तो हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन के थ्रू जो है हमारे जो डिज़ायर कैरेक्टर होते हैं वो न्यू प्लांट में ट्रांसफ़र कर देते हैं, पेरेंट्स प्लांट से न्यू प्लांट तक, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये जो आर्टिफिशियल पॉलिनेशन इमेस्कुलेशन एंड बैगिंग टेक्निक के थ्रू होता है। इसमें एंथर जो है वो रिमूव कर दिए जाते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर के, और फिर जो हम चाहते हैं जिससे, है ना, और इसमें सेल्फ पॉलिनेशन ना हो इसलिए फ्लावर को पॉलीथीन बैग से कवर्ड कर दिया जाता है, और ये प्रोसेस बैगिंग कहलाती है, ठीक है। अब यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हो इसलिए नेक्स्ट स्टेप में जो हमारे डिज़ायरेबल पोलन ग्रेन्स हैं उनको कलेक्ट करके उस पर ब्रश के थ्रू जो है उस स्टिग्मा पे स्प्रेड कर दिए जाते हैं, और ये जो प्रोसेस होती है वो इमेस्कुलेटेड कहलाता है ना, इमेस्कुलेशन कहलाता है, ठीक है। फिर हम आ रहे हैं एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन पे। अभी मैंने बताया 3 मेन एजेंट्स होते हैं पॉलिनेशन के लिए, है ना। पॉलिनेशन जो होता है वो मेनली विंड, वाटर एंड इंसेक्ट के थ्रू होता है। उसके बाद हम बाद में उसको थोड़ा डिस्कस करेंगे। अभी हम देखते हैं सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन में पोलन ग्रेन्स जो होती हैं एंथर से ट्रांसफ़र होकर फ्लावर तक जाती हैं, जबकि क्रॉस पॉलिनेशन में ये जो होती हैं ये दूसरे प्लांट के स्टिग्मा तक जाती हैं। तो डिफरेंट प्लांट भी हो सकता है ना, और डिफरेंट सेम स्पीशीज़ का या फिर सेम प्लांट पे ही डिफरेंट फ्लावर तक जा सकती हैं, है ना। तो ये जो था इट ऑल अबाउट द पॉलिनेशन एंड द पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। हम जो है एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन को और उसके आगे का नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आप इतना देखिए, कोई भी डाउट कोई भी प्रॉब्लम के लिए मुझे कांटेक्ट करिए। कीप स्टडी, कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।